ये आवारा हुजूम है, हम जिंदा कौम हैं, फलाना बिल्ली नगमे खा खा के अपारा हुआ है, कख नहीं है पल्ले। ये जानवरों की तरह लड़ने वाले लोग, ये कबायली जंग जिसको सियासत जमहूरियत, मैं तो शक्लें देखता हूँ कि यार लगते तो ये बंदे ही हैं। जिधर बैठ जाओ पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, हम मुसीबत हैं, हम बंजर और बांझ लोग हैं, तुम्हारे बड़े नहीं कर सकते। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं अपने रब से पनाह मांगता हूँ। मैं 14 अगस्त को 1 रुपए का कर्जा ना था 1947। आज सवाए कर्जे के है ही नहीं, और यही हमारी पहचान है और सुर्खियां लग चुकी हैं बरादर मुल्क के अखबार में, पाकिस्तान फंसे है। ये कह रहा हूं कि तुम पागल हो, इसको इक्तसादी बहरान कह रहे हो अहम को। ये अखलाकी बहरान है जिसकी कोख से निकला है, कख नहीं होना। देखो, मैं मुद्दतों से एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को बुनियादी और जौहरी तब्दीलियों के बगैर ये ट्रैक पे नहीं जाना, ये टेक ऑफ करेगा ही नहीं। दूसरी बात ये कि जिससे हम सिर्फ इक्तसादी, वो कैसे होता है इक्तसादी? मैं दूध में मिलावट कर रहा हूं, ये भी इन्होंने बात की है, चीनी की या फलाना, ये इक्तसादी है। होश करो, मैं कहता हूं रवैये तब्दील करेंगे। मैं मसलन एक बात करता हूं, चपड़कनातियों को समझ नहीं आती, इनको जालों को पता ही नहीं। यही तो असल सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जैगम साहब ने जो बात की है कमाल है। हम पाकिस्तानी थर्ड डायमेंशन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हमारे करीब से नहीं गुजरी। देखो, मर्ज की तशखीस ही अगर ठीक नहीं होगी आयशा, मर्ज की तशखीस ही ठीक नहीं। ये आवारा हुजूम है, हम जिंदा कौम हैं, फलाना बिल्ली नगमे खा खा के अपारा हुआ है, कख नहीं है पल्ले। टॉप टू टॉप वतन दुश्मन, बेशर्म बेहया, कैरेक्टरलेस, तरबियत का टोटल फुकतान। अब बात करें सियासी स्टेबिलिटी की, यह क्या फजूल बात है। ये जानवरों की तरह लड़ने वाले लोग, ये कबायली जंग जिसको सियासत जमहूरियत, मैं तो शक्लें देखता हूं कि यार लगते तो ये बंदे ही हैं। आपने अभी कहा ना कि इंसान नहीं हो, इंसान होना ही तो चैलेंज है। हम आप आदमी हैं, मसलन मैं अपने आप को इंसान नहीं कहता, आई डोंट क्वालिफाई, मैं आदमी हूं। मेरे लिए आदमी से प्रमोट होके इंसान बनना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बातें इनकी समझ में नहीं आनी। किन के पास बैठे हो, उसी अवतार के लौंडे से दवा लेनी है। सुभान अल्लाह, लेते रहो, कख भी नहीं होना। अगर कोई टेम्परेरी रिलीफ लिया, कोई इस तरह कॉस्मेटिक किस्म का अरेंजमेंट हुआ, वो भयानक तरीन साबित होगा, इससे बुरा होगा। गौर करो, मेरी ना सुनो, मेरा 32 साल बर्बाद कर दिए मैंने। जो जैगम साहब ने बात की है वो ज्यादा काबिल फहम तरीके से की है। मैं पता नहीं क्या झक मारता रहा। रोला ये है जिसके पास जाते हो, जिधर बैठ जाओ पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं, चोर होते हैं। हमें नहीं पता कौन क्या था। एक ग्रुप है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, जब वो इक़्तिदार में आया उस साल उनका टैक्स रिटर्न क्या था, कारोबार उन्होंने किया नहीं। वो अंधे हो, सादे सवाल बूथा उठा के कैमरास के सामने कहते हैं कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स का क्या मतलब है। और धुर फिटे मुंह, जहां ये मेंटालिटी होगी वहां मुल्क ढूंढते फिरना तहलील हो जाएगा इसी तरह। ये समझ नहीं आती, ये मतलब कातिल कोई है, भागे किसी और के पीछे फिर रहे हैं। ओ भाई, IMF को बुरा भला कह रहे हो, IMF के खंजर से। भाई IMF ने घर आके तुम्हें जबरदस्ती खंजर दिया है। ये बैठ के वहां लंदन में दंदियां निकाल रहे हैं। इनके स्कार्फ देखो, इनकी टाइयां देखो, इनके टेढ़े देखो, इनके वो हैं वारदातिये, अगला वार करने की तैयारी कर रहे हैं। फकीदल मसाल इस्तकबाल, अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे। अगर बेवकूफ बन गए फिर तुम होश करो, वारदातिये कहीं और हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं अपने रब से पनाह मांगता हूँ। मैं तो यकीन करो सुबह दोपहर शाम पनाह मांगता हूँ। ये माई बाप, ये बच्चा बर्दा फरोश हैं। ये एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इनमें इन बेचारों का, मेरा कोई फूफीदा पुत्र नहीं है जी, मैं तो किसी को नहीं जानता और ना मुझे कोई दिलचस्पी है। बट मेरिट पे फैसला करना सीखो। जैसे मैं कहता हूं ना कि तुम्हारे जराइम की सजा है इन जैसे नॉन एंटिटीज को लाना और फिर भुगतो। अब या चोरों चकारों डकैतों को पता होते भी इतनी सी चीज पे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेचने वालों को अगर सजाएं मिलती हैं तो मिलें, लेकिन और खुदा के लिए इन मासूमों का ये तो है नहीं कि टेम्परेरी सा अरेंजमेंट है। इनकी जमहूरी सूरतें बिगाड़ दो या इनों में अपनी शक्ल ना पहचान सकें। इनको इबरत का निशान बनाओ ताकि आने वाले खौफ खाएं
कि इन अवाम में कुछ ज़मीर भी है, गैरत भी है, गुस्सा भी है, ये तंग भी हैं, ये अजाब में भी हैं। फिर जाके अगर धमालें डालनी है, अरबों रुपये लगाएंगे, फकीदुल मसाल, फकीदुल ये कौन है? फाते कश्मीर आ रहे हैं, कौन है ये मरीख पता करके आ रहा है। शेर आटा खा गया, चांद ज़ेब की खुदकुशियाँ, इनकी तारीख तो देखो। कभी डॉलर जब्त कर लिए लोगों के, कभी मुल्क संवारो तो फलाना करो, टोटल ड्रामागिरी। पीलियां टैक्सियां थे, नीलियां टैक्सियां थी, क्या उसमें भी वारदातें। हम मुसीबत हैं, हम बंजर और बांझ लोग हैं, सोचते नहीं कि इस्लामी बैंक से 3.3 अरब आपने डॉलर के कर्ज पे उसको इस्लामी बैंक सूद देना है। सऊदी अरेबिया को भी आपने सूद देना है। चीन को बाहर रख दो, उसका तो कोई दावा शावा इस्लाम मुस्लिम का उसका लेना देना ही कोई नहीं है, वो तो गैर मजहबी से लोग हैं। आपने इस्लामी बैंक और सऊदी अरेबिया को सूद देना है। इस पे गौर करो। ये जो अवाम फरोश हैं 1955 से धोखा दे रहे हैं। सूद का खात्मा, सूद का तुम्हारे बड़े नहीं कर सकते, उसमें लिखा हुआ है तब से फ्रॉड कर रहे हैं ये फ्रॉडिये। पिछले दिनों भी सूद खत्म, तुम्हारा बाप नहीं कर सकता सूद खत्म। कि जिन्होंने ये दुनिया तश्कील दी है, जो चांद सितारों की बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, वहां टमाटर खला में उगा रहे हैं, वहां उनके यहाँ ब्रिक्स ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए जिससे चांद और मरीख पे कॉलोनीज बनेंगी। जिन्होंने ये दुनिया तश्कील दी है उसके उसूलों को अपनी शक्लें देखो। हाउ कैन यू चैलेंज दैट? फजूल बात है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये बंद करो। खरबों रुपया बैंकों का इन्वेस्ट होता है बिल्डिंग्स में, सैलरीज में, उसकी मेंटेनेंस में, पता नहीं क्या क्या, वो कॉस्ट का हिस्सा होता है। ऐसा ऐसा ठग है, ऐसी बात करता है जो अचीवेबल है ही नहीं। इस खबर में ये डॉलर का इंतजाम वगैरह छोड़ो, इनका ये डारज़दा लोग हैं, उन्होंने क्या डॉलर का इंतजाम छोड़ो, वो तो कोई बात नहीं। असल बात गौर करो कि इस्लामी बैंक से इतना लेना है, 10% सूद देना है और सऊदी अरेबिया को भी देना है। इस दुनिया को समझो, जिसमें जिंदा हो उसके तकाजों को समझो। हल है मसाइल का, वो करने के लिए जिगर है, दिल है, दिमाग है, हौसला है। ओ माय गॉड, आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। ये पाकिस्तान के एक फेमस आई थिंक कोई एडवोकेट हैं और ये काफ़ी मीडिया शो में आते हैं और काफ़ी एक खुले दिल से जो पाकिस्तान की एक्चुअल में कंडीशन है उस पर बात करते हैं। तो अपनी डिबेट के दौरान कई बार ये काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो इनकी डिबेट की कुछ क्लिप्स मैं आपके लिए लेकर आया था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप चाहते हैं इनकी और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो इनकी और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में आपने सुना ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की करंट कंडीशन की और पाकिस्तानियों के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, इन्होंने खुद बताया आपको। और इनकी वीडियो जब भी हम सुनते हैं ना तो देखते हैं जब भी इनको, तो इनकी जो बात करने का एक एक्शन है, जिस तरह ये बात करते हैं और इतनी फैक्ट्स के साथ ये बात रखते हैं तो काफ़ी हंसी भी आती है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को इनकी जो बातें हैं सुननी चाहिए। जिस तरह ये एक आईना दिखाते हैं पाकिस्तानियों को और हम भारतीयों को इनकी वीडियो को देखकर काफ़ी हंसी आती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने एंजॉय किया होगा आज की मेरी वीडियो को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।